तो पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग कल्चर की बात कर रहे हैं कि कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट कल्चर इज द एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देन आई वी स्पोक अबाउट इन द लास्ट वीडियो that what is that one challenge that can come in your way, or one of the challenges that can come in your way in developing the culture of an organization the way you want it. तो हमने विजन वैल्यूज अलाइनमेंट के बारे में बात की, हमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की, हमने टाइमली कम्युनिकेशन और उसको बिहेवियरल ट्रेट्स में वैल्यूज को कैसे डिवाइड किया जा सके उसके बारे में बात की. तो ये सब आप पिछले 3-4 वीडियोस में देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए आज हम सेकंड चैलेंज के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी चैलेंज हो जाता है और जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है बहुत तरीक़ों से. द चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज द लीडर लीडिंग बाय एग्जांपल ऑन द बिहेवियर्स, द वैल्यूज दैट ही वांट्स हिज पीपल टू फॉलो. अगर आप एक लीडर हैं और अगर आप टाइमली कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, उनसे आप सर्टन बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करते हैं, सर्टन वैल्यूज़ को फॉलो करना एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या आप उस चीज़ का एग्जाम्पल हैं? क्या आप उनको दिखा रहे हैं वो चीज़ कि देखो कैसे मैं वो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो आप मुझको देख के सीखिए और मुझसे इंस्पायर हो जाइए, मोटिवेट हो जाइए और मेरे से सीखिए कि मेरे को क्या चैलेंजेस आते हैं उनको फॉलो करने में और मैं उनसे कैसे डील करता हूँ. क्या आप उस टाइप के लीडर हैं? क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप चाहें या ना चाहें, when anyone is in a leadership role, you cannot deny the fact that your people are looking at you all the time. आपकी हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए, इसकी क्या बिहेवियर्स हैं जो इसको लीडर बनाते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या नहीं सीख सकते. तो आप हमेशा उस माइक्रोस्कोप में रहेंगे, चाहे आप वो चाहें या नहीं चाहें. आप इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं और उस डिनायल में जी सकते हैं, लेकिन वो किसी को फ़ायदा नहीं देगा. या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने आप से ऑनेस्टली पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि एम आई एक्चुअली अ लीडर हु इज़ फॉलोइंग द बिहेवियर्स एंड वैल्यूज दैट आई वांट माई पीपल टू डिस्प्ले. एक दिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, and you know this will make you understand the importance of it and how people observe it, and I'm talking from my own experience. बहुत साल पहले जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो वहाँ पे कुछ लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती थी और उनमें से एक एक्टिविटी ऐसी होती थी कि हर महीने 1.5 महीने में एक ऐसा सेमिनार होता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं वो आके कुछ टॉपिक्स पे बात करते थे, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, जिससे हमको सीखने को मिलता था कुछ चीज़ों के बारे में. तो एक न्यूज़लेटर हमारे पास आती थी जो हम ईमेल में देखते थे, जिसमें हमको पता चलता था कि इस बार कौन किस चीज़ पे बात करने वाला है, तो हमको पहले से आइडिया हो जाता. तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं और वो न्यूज़लेटर सबके इनबॉक्स में हिट हुई. तो कुछ लोगों ने वो इनबॉक्स खोला और न्यूज़लेटर खोला और खोल के देखा, तो हम स्क्रॉल करके क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक ऐसे लीडर का नाम है जो इस हफ्ते टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाला है टाउन हॉल में. और हम सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं और एक मंद सी मुस्कान सबके चेहरे पे है, एंड वी आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन हु comes late to office at least 3 times a week, who has cancelled and rescheduled team meetings, one-to-one meetings consistently over the last few months and a year. This person who is not apologetic about being late into meetings or barging or intruding meetings way after its scheduled time, जिसको हम एक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देखते ही नहीं है, वो बंदा हमको टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में टाउन हॉल में समझाने वाला. तो हम सबके दिमाग में ये सवाल आया कि यार ये इस बंदे का सिलेक्शन इस टॉपिक के बारे में बात करने पे हुआ कैसे, क्योंकि हम तो उसको वैसा देखते नहीं हैं. एंड सेकेंड थिंग दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग इज, जो बाकी वहाँ पे लोग हैं जो आके बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में और जो पहले कर चुके हैं, क्या वो क्रेडिबल सोर्सेस थे उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, या वो भी ऐसे ही रैंडमली चूज हुए थे. So we started questioning the whole learning and development initiative of the organization, and we started questioning the credibility of it because of this one person. कि यार अगर ये बंदा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में बात करने के लिए चूज हुआ है, तो बाकी लोग भी ऐसे ही हुए होंगे. क्या गारंटी है कि उनका सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है और एंड दे हैव अर्न्ड द राइट टू स्पीक अबाउट द टॉपिक दैट दे आर स्पीकिंग. So coming back to the point that I was talking about earlier, which is, are you displaying those behaviors? Are you leading by example in ways that you want your people
to behave and be in that organization. That becomes very critical for your credibility as a leader. And second thing, which is more important, more impactful, and that has a huge impact, is कि ये लोग जो आपकी टीम में हैं, they are going to become, at least some of them are going to become future leaders. And if they see you and learn leadership from you, कि लीडर तो ऐसा होता है, वो ऐसे बिहेव करता है, जो मर्जी कर सकता है, बोल कुछ सकता है, कर कुछ सकता है, तो वो लोग भी वैसे ही लीडर बनेंगे. तो आप सिर्फ इन 8, 10, 20 लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में वो और 8, 10, 20 लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन हंड्रेड्स ऑफ पीपल. तो आप ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट ला रहे हैं, लोगों की हैप्पीनेस के ऊपर इम्पैक्ट ला रहे हैं, लोगों की करियर ग्रोथ पे इम्पैक्ट ला रहे हैं, और ओवरऑल कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट ला रहे हैं. तो इस चैलेंज को समझिए, और इसके लिए एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है. उस डिनाइल से निकलिए और अपने आप से पूछिए कि एम आई बीइंग दैट लीडर that is following the behaviors and values that I want my people to follow? Am I the challenge in the way of my people building the culture that this organization wants to build? ये अपने आप से honestly पूछिए.